नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर की सरकार और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। तो अब हम मौजूद है वार्ड नंबर 34 में, यानी कि वार्ड नंबर 34 में। अब यहां की समस्याओं से हम आपको अवगत कराएंगे। इस एपिसोड में देखेंगे कि इस बार कौन से प्रत्याशी इस चुनाव में खड़े हैं और किन समस्याओं को लेकर इस बार जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे साथ कई सारी महिलाएं हैं और महिलाओं से हम बात करेंगे। इस वार्ड की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो क्या है? पहला तो रोड नहीं है, नाली नहीं है और पानी सबसे ज़्यादा समस्या है। पानी ये महीना अगला महीना से हम लोग बाल्टी लेके दौड़ना चालू कर देते हैं। ये पानी बहुत ज़रूरी है और स्वास्थ्य चाहिए। देखिए, आप कह रही हैं कि अगले महीने से, अगला महीना मार्च का आ जाएगा। क्या मार्च अप्रैल से ही यहाँ पर पानी का समस्या शुरू हो जाएगी? आप ये बताइए कि वार्ड नंबर 34 में कौन सी समस्या नहीं है? वार्ड नंबर 34 में अगर समस्या गिनाए तो समस्या का कोई गिनती नहीं है। रोड नहीं है, नाली नहीं है, पानी नहीं है और कोई भी महिलाओं का रोजगार नहीं है। आए दिन प्रतिदिन छेड़छाड़ होती जा रही है, चोरी चपाटी होती जा रही है। 1 मंथ के बाद सारी महिलाएं रोड में निकलेगी बाल्टी लेकर के और आपस में ही जो अभी साथ में प्रेम व्यवहार से रहते हैं, 7 महीना प्रेम व्यवहार से रहते हैं, बाकी महीने तो लड़ाई झगड़ा में निकल जाते हैं। कारण पानी। आप 2 बाल्टी पानी दीजिएगा, जिनके घर में 4 बाल्टी खपत है, 2 बाल्टी से काम कैसे चलाएंगे? तो आपस में ही लड़ाई होता है। तो हमारे पार्षद जो पहले थे वो किए ही नहीं है कुछ। तो समस्या क्या बताए? समस्या तो हर चीज़ का समस्या है। हम चाहते हैं कि ये आए, इनको भारी से भारी मतों से विजय बनाएं और हमारी समस्या को दूर करें। सबसे पहले देखिए, हम आपको बता दें कि हम वार्ड नंबर 34 में मौजूद है। विद्यानगर का क्षेत्र इसे कहा जाता है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ की, सड़क की, नाली की और कचड़े की। सड़क आप देख सकते हैं कि एक तो संकीर्ण सड़क है, यानी कि आप कह सकते हैं, आप देखिए अगर यहाँ पर जो महिलाएं खड़ी हैं और यहाँ से अगर एक कार भी गुजरना हो तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। वही समस्या यहाँ पर नाली की है। नाली जो है वो कवर नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो फेल है। और पानी की समस्या तो इनका कहना है कि 1 महीने के बाद से जो यहाँ पर पानी की समस्या होगी और उसके बाद सभी महिलाएं बाल्टी ले करके निकलेंगी घर से, ताकि उन्हें किसी तरीके से पानी मिले, या फिर पीने का पानी हो, कपड़ा धोने के लिए पानी हो, बर्तन धोने के लिए पानी हो, या फिर खाना बनाने के लिए पानी हो। काफ़ी मुश्किल से लोगों को मिलता है। हालांकि यहाँ पर जो हम लोग तस्वीर देख रहे हैं, बोरिंग करवाए गए हैं। उधर हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से उधर फोकस करना कि वहाँ पर बोरिंग है, लेकिन फिर भी एक बोरिंग से एक मोहल्ले का क्या होगा? किस तरीके से यहाँ पर लोग आएंगे और पानी लेंगे? एक और समस्या हम आपको बता दें, जो हर दिन की खबरों में हम आपको दिखाते हैं, नशा तस्करी। जो हमेशा ये सुनने में आता है कि विद्यानगर से इसका जो मामले हैं बहुत आते हैं। यहाँ के जो लड़के हैं वो नशे में धुत रहते हैं, ये हमेशा दिखाया जाता है। यहाँ की महिलाओं से जानते हैं कि उसके वजह से कितनी दिक्कत होती है। हमेशा हम लोग इस क्षेत्र के बारे में सुनते आए हैं कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो परेशान है इस चीज़ से, छेड़खानी से, और जो लड़के जो है वो नशा करते हैं उससे। इस समस्या को आप लोग कितना महत्वपूर्ण मानती है? आप लोग क्या कहेंगे इसको? एक्चुअली यहाँ का माहौल बहुत ख़राब होते जा रहा है मैम। पहला बात की पानी के समस्या, नाली के तब तो बताइए दिए गए हैं, और यहाँ नशा के चलते माने प्रत्येक दिन सुन रहे उसका घर में चोर घुस गया, उसके घर में मोबाइल चोरी हो गया। कुछ दिन के बाद और कुछ समस्या आगे हो सकता है। सरकार कहाँ छुपल है, कहाँ बैठल है, उन लोग की हम लोग के कोई सपोर्टे नहीं। और क्या हम लोग बता सकते, खुद देखने वाला बात है। हर गली में घूम के देखिए, कचरा भरल है। कचरा गाड़ी आता है 8 दिन पर, सप्ताह दिन पर, 10 दिन पर। और क्या समस्या? बस पब्लिक के साथ यही सब समस्या है। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे भी एक बार जानते हैं। यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती है। हम लोग जो हमेशा सुनते आए हैं कि नशा को लेकर के, मैंने जो कहा कि यहाँ के लोगों की जो संलिप्तता होती है, जो यहाँ पे लड़कों की जो संलिप्तता होती है वो काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। विद्यानगर हो गया, खादगड़ा हो गया, ये सब जगह की। इस समस्या को आप लोग कैसे देखते हैं? यहाँ जो भी छोटा बच्चा, मतलब 12 साल, 10 साल, 15 साल, वो सब नशा करता है। वो ब्राउन शुगर तक का। यहाँ एक तो पहले पुलिस पिकेट नहीं है, इतना बड़ा वार्ड में कोई भी महिला भी सुरक्षित नहीं है। पानी का सबसे विकट समस्या है। 8 साल से कोई काम ही नहीं हो पाया। जो भी इससे पहले थे कुछ नहीं किए, केवल अपना इधर उधर का चमकाएं और कुछ काम ही नहीं कर पाए।
अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पानी की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। पानी की समस्या की वजह से क्या कुछ दिक्कत होती है? इधर आ जाइए। क्या कुछ दिक्कत होती है? क्योंकि महिलाएं बोल रही हैं कि बाल्टी लेकर घर से बाहर निकलती हैं, उसके बाद फिर पानी लाती हैं। पानी का समस्या 34 नंबर वार्ड में बहुत पानी का किल्लत है। निगम का टैंकर आता है पानी के लिए? हाँ, निगम का टैंकर हम लोग की कम से अपना माध्यम से मिंटू देवी जी के माध्यम से हम लोग पूरा गली गली में पानी वितरण करने का काम किया आज 8 साल से। यहाँ तो हम लोग जानबे न करते हैं से पूर्व पार्षद कौन थे, कोई काम न किए, कुछ काम न किए। देखिए पार्षद है बोलते हैं सब विकास किए, सब नाला नाली टूटल है। तो चलिए एक बार हम आपको तस्वीर दिखाते हैं इस क्षेत्र की जहाँ पर अभी हम खुद खड़े हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मैदान है, अगर आप ध्यान से देख सके तो, और यहाँ पर जो चारों ओर है कचरा फैला हुआ है, यानी कि लोग जो है यहाँ पर कचरा फेंकने आते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कचरा कोई भी इंसान खुले में कब फेंकेगा। अगर उनके यहाँ कचरे की गाड़ी नहीं आ रही है, उन्हें दिक्कत हो रही है, उनके घर में वो बदबूदार कचरा रखा हुआ है, दिक्कत हो रही है, बाहर आके फेंक दे रहे हैं, तो निगम क्या कर रही है, या फिर जिस क्षेत्र में नेता है जो पार्षद है वो क्या कर रहे हैं, सवाल ये उठता है। यहाँ पर काफ़ी जो एक बड़ी संख्या में लोग हैं वो वहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे और देखते हैं कि उनकी और क्या कुछ समस्याएं, क्योंकि पानी, सड़क, बिजली, साथ ही हम आपको बताते चले कि जो समस्याएं जो लोग बता रहे हैं वो काफ़ी मूलभूत समस्याएं हैं। पानी पीने के लिए ज़रूरी है, जीने के लिए ज़रूरी है, और ऐसे में जो पानी की समस्याएं हैं वो लोग बता रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग, एक बार उनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग जान रहे हैं कि पानी की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप भी जाते हैं पानी लाने के लिए? हाँ मैम, हम लोग भी जाते हैं। तो दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। आप लोग कभी पार्षद से मिलकर के इस बात को रखने की कोशिश नहीं की? किए हैं, लेकिन बहुत बार किए हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता? नहीं। तो आप लोग कभी ये नहीं सोचे कि हाँ ठीक है, एक बार निगम में भी जा करके हम लोग बात कर ले? निगम में भी बात करके जा गए हैं, निगम भी गए? वहाँ भी गए, होगा पर होता नहीं है। ना नली बनता है, ना ही रोड बना है हम लोग का। बरसात आएगा पूरा पानी में फर के हम लोग निकलते हैं बाहर। तो देखिए यहाँ पर जो रोड की समस्या है वो तो हमने देखी, हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोग आने को मजबूर होते हैं। अगर उन्हें अंदर आना है तो किस तरीके से लोग कितना मुश्किल से आते हैं। और अगर मैं बताऊँ तो हम लोग भी जब आए तो यहाँ पर काफ़ी समस्या है। यहाँ की जो गलियाँ हैं उसमें पक्की रोड नहीं है और वहाँ पे पूरी तरह से ईंटें बिछे हुए हैं और उसमें गाड़ी चलाना काफ़ी ज़्यादा। ये जो एरिया है यहाँ पर और क्या क्या समस्याएँ हैं? पानी पीने का और टैंकर आता है तो कोई को 4 बाल्टी, कोई को 2 बाल्टी, कोई को ओहू न मिलता है। नहीं मिलता है? मिलता है तो दिक्कत होता होगा। आप भी जाती हैं पानी लाने? हाँ, पानी लेके जाते तो कहाँ, पानी नहीं तो पानी नहीं पियेंगे। सही बात है कि अगर पानी नहीं रहेगा तो पानी तो पीना पड़ेगा ना। खैर, हमारे साथ यहाँ पर एक प्रत्याशी हैं मिंटू देवी जी, एक बार उनसे जानते हैं। देखिए, चुनावी वादे सब करते हैं, आप भी कर रही होंगी। अभी जब आप क्षेत्र में निकल रही होंगी लोगों से बोल रही होंगी कि जो यहाँ की समस्या है, पानी हो या फिर सड़क हो, हम पूरे करवाएंगे। लेकिन रोड मैप क्या है, किस तरीके से पूरा करवाना है? क्योंकि पानी बोरिंग होगा तभी आएगा। तो रोड मैप आप क्या लेकर के चल रही हैं? देखिए, सभी तो अभी उठे हैं कि हम जीतेंगे तो करवाएंगे, मगर हम आज 5-6 साल से इस वार्ड में काम कर रहे हैं। जगह जगह हम बीजेपी में, महानगर में हैं, जगह जगह पानी भी करवाए हैं, रोड नाली जितना हुआ है विधायक और संसद से मांग के ला के करवाए हैं। प्लस उससे भी पूर्ति नहीं होता है तो समझिए सुबह 6 बजे से 10 बजे रात तक ट्रैक्टर से पानी, माने टैंकर से पानी हम लोग बंटवाते हैं, उससे भी पूर्ति नहीं होता है। किसी को 4 बाल्टी मिला, किसी को 10 बाल्टी मिला, कोई 2 बाल्टी भरा, किसी को नहीं मिला, उससे भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। यहाँ इतना समस्या है जी, आप गिनवाने नहीं पाइएगा। लेकिन हम लोग जिस तरीके से जानते हैं कि मार्च अप्रैल से लेकर के जो पूरा कह सकते हैं, जब तक प्रॉपर बरसात नहीं आता है तब तक जून तक जो पानी की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा, समय बहुत कम है। ऐसे इतने कम समय में लोगों के लिए ये सुविधा लाना कितना मुश्किल होने वाला है? क्या आप इसको एक चुनौती की तरह देखती हैं? चुनौती तो है, मगर उस चुनौती को पूरा करना मेरा काम है और उसमें हम खरा उतरेंगे। और पब्लिक को भी मेरा ऊपर पूरा विश्वास है कि इस चुनौती को पूरा करेंगे। नशे की जो मैंने बात कही कि इस क्षेत्र से ज़्यादा इस तरह के मामले आते हैं, उससे आप किस तरीके से देखती हैं? उससे आप किस तरीके से सुधारना चाहती हैं? देखिए, बहुत हद तक हम लोग सुधारे हैं इसको भी। थाना से आदमी आता है, बहुत जगह कंप्लेन कर कर के बहुत सुधार हुआ है। इधर इतना ज़्यादा अड्डाबाजी था कि 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। अभी लगभग समझिए 50% कम हुआ है। 50% अभी भी नाशाबाजी है, उसको पूरा करना है हम लोगों को।
जो कार्य आप बता रही हैं कि पानी की हो या फिर नशे की, इस एरिया में देखा हमने कि गंदगी भी बहुत ज़्यादा और सड़कों की जो समस्या है वो भी बहुत ज़्यादा है। लोगों की तरफ से कंप्लेन मिलते होंगे, अभी तक आपने किस तरीके से उस काम को करने की कोशिश की है? देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, मगर छोटा छोटा विधायक कोटा, संसद कोटा से हम छोटा छोटा रोड जो हुआ उसको बनवाए हैं। नाली का भी बहुत निर्माण करवाए हैं, बहुत जगह नाली का भी निर्माण करवाए हैं। और रोड का समस्या अभी तो ऐसा दिख रहा, बरसात में कोई बच्चा जूता पहन के नहीं जाता है, हाथ में जूता लेके गर्जीवन जाता है, स्कूल में जाके पहनाता है। ठेहुन ठेहुन भर पानी हर रोड में लगल रहता है। तो अगर नाली नहीं बनेगा तो रोड का यही समस्या रहेगा। तो सबसे जरूरी है पहले रोड से पहले यहाँ नाली का निर्माण करवाना। इन्होंने जो चुनावी वादे किए उससे आप लोग कितना आश्वस्त है कि ये पूरा करेंगे? हम इतना जानते हैं, हम तो इनका क्षेत्र में नहीं रहते हैं, हम दूसरे क्षेत्र में आए रहते हैं, लेकिन हम दीदी के बारे में जाने हैं और बहुत कुछ जानते हैं, बहुत पहले से, मतलब 10 साल पहले से जानते हैं। नहीं भी पार्षद रहने के बावजूद भी हर कोई को मदद करती हैं, घर से बाहर से हर चीज़ से हेल्प करती हैं दीदी। इतना चीज़ तो हम लोग जानते ही हैं। प्लस हम लोग भी आते हैं दीदी के पास मिलने के लिए, तो पानी में तो घुस के आते ही हैं दीदी। लेकिन बहुत समस्या है कि दीदी बहुत ऐसा चीज़ है अभी हटा ही दी है, और हम चाहते हैं कि दीदी को समर्थन मिले ताकि दीदी और भी बढ़ के काम करें यहाँ पे। और प्लस ये हम जानना चाहते हैं, नशा तो हर गांव में, हर मोहल्ला में, हर जगह है, ये चीज़ तो समस्या है ही दीदी। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि महिला सुरक्षा मिले, और बहू बेटी को भी निकलने घुसने की बहुत दिक्कत होती है। आप तो जान ही रहे हैं लड़की लोग को भी कितना दिक्कत होता है रोड में। अगर दीदी खड़ी रहेगी तो 1 मिनट के लिए जेंट्स तो हम लोग के साथ नहीं दौड़ पाएंगे जल्दा, लेकिन दीदी रहेगी तो दीदी के साथ तो समर्थन हम लोग को ज़्यादा मिलेगा ना, ज़्यादा ही मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं इतना कि दीदी को ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, हर चीज़ से मौका मिलना चाहिए, ताकि महिला को अगर नहीं मिलेगा मौका तो फिर दिक्कत होगा दीदी। देखिए, साफ तौर पर जो यह क्षेत्र है, इस क्षेत्र में समस्याएं अगर हम बात कर ले, पानी, बिजली, सड़क, हर एक तरह की बुनियादी जो समस्याएं हैं वो है। लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप घर से निकले और अपने सूझबूझ के साथ एक ऐसे प्रत्याशी का चयन करें जो आपके लिए कार्य करे, आपके क्षेत्र के लिए कार्य करे। है ये पूरा पानी है। अब ये पानी आप अगर सोच रहे हैं कि बरसात हुई है तो आप गलत सोच रहे हो, और अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि ये घर से किसी ने दिया है, ये भी गलत है, क्योंकि सुखाड़ तो है नहीं भाई, ये है नाली का पानी, और इस नाली के पानी पे चल के लोग बाहर निकल रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि घर पे आदमी अच्छे से नहा धोकर तैयार हो कहीं जाना है, और उसके बाद फिर इस नाली के पानी को लांघ कर बाहर जाना है। अगर आपको ये कहा जाएगा, आपको कैसा लगेगा? भाई मुझे तो बहुत खराब लग रहा है। लेकिन जो ये दिक्कत है और ये जो समस्या है इस गली की, ये यहाँ के लोग हर दिन झेल रहे हैं और हर दिन इसी गली से बाहर निकल रहे हैं, चाहे इधर निकलना हो या फिर उधर निकलना हो। यहाँ पर लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं दिक्कत होती है यहाँ से निकलने में, नाली का पानी रहता है। ऐसे ना दिक्कत हो रहा है, दिक्कत तो आदमी जा ही रहा है। तो रोड की और नाली की जो समस्या है ये तो वार्ड पार्षद ठीक करते हैं, हालांकि अभी वार्ड पार्षद है नहीं। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने निगम में इन सभी बातों को रखने की कोशिश की है? निगम में तो सब आ ही रहे हैं, साफ करें, नली उली देख ही रहे हैं, लेकिन इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं निकाला जा रहा है। ना। चलिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, एक बार हम उन लोगों से भी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हो रही है। और ऑब्वियस है कि अगर इस तरह का गली होगा आपके घर के बाहर तो आपको दिक्कत तो होगी। मेरे घर के बाहर रहती मुझे भी दिक्कत होती। तो चलिए यहीं के लोगों से जानते हैं कि उन्हें कितना दिक्कत होता है इस गली के बाहर निकलने में। देखिए यहाँ पर हमारे साथ और महिला, दिक्कत होता है यहाँ से बाहर निकलने में? बहुत दिक्कत हो, देख लीजिए। जब घर से बाहर निकलते तो घिन भी आता होगा कि नहा धो के निकल रहे और उसके बाद फिर जरूरत का है, आपको दिख रहा होगा। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अब चुनाव है, चुनाव में तो लोगों को आप जो आपके जो प्रत्याशी है उनसे क्या चाहते हैं? सबसे पहले चाहते हैं कि विकास हो, हमारे हर गली में विकास दे, अच्छा करें, कम से कम इसको ठीक करवा दे ताकि बाहर ढंग से निकले। हाँ, सुविधा दे। ये जो स्थिति है ये कब से है? हम तो 20 साल से रह रहे हैं, तभी ऐसी हैं। तो यानी कि जितने भी प्रत्याशी अभी तक आए, जितने भी पार्षद आए, किन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, कोई उतना खास ध्यान नहीं दिए। निगम की ओर से क्या कहा जाता है? उनका भी वैसा ही है, अभी तक कोई खास नहीं है। 20 साल से ये यहाँ पर हैं और 20 साल से इसे ठीक नहीं किया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये कितने सालों से है। 20 साल पहले ये यहाँ आई हैं और उसके पहले कितने सालों से इस गली की जो समस्या है ये इस तरीके से बनी हुई है, वो भगवान जाने। खैर,
आगे बढ़ते हैं, आगे हम आपको और भी दयनीय स्थिति दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आगे आप चले जाइएगा तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छा मिलेगा, यहाँ से भी अगर आप आगे जाइएगा तो और भी दिक्कत होगी। हमारे कैमरामैन यहाँ पर चल भी नहीं पा रहे, आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पर ये पानी नाली का आ रहा है और अब इस पर ईंटा लगाया गया है ताकि लोग इस ईंट को इस तरीके से पार करके जाए, यानी कि रोड पर नहीं चलना है, आपको ईंट पे चलना है। और अगर चलते हुए ईंट टूट गई और आपका पैर मुड़ गया तो पैर आपका टूट भी सकता है और इसकी शिकायत आप कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोग कहेंगे काम हो जाएगा, आने दीजिए पावर में, काम हो जाएगा। काम कब होगा वो देखने की बात है, क्योंकि 20 साल से लोग पावर में आ रहे हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए ये जो समस्या है, पूरा नाली का पानी यहाँ जमा है, यहाँ पर कोई बरसाती पानी नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि रांची में काफ़ी समय से बारिश नहीं हुई है, तो ये पानी ऑब्वियस है कि सिर्फ और सिर्फ नाली का है, यानी कि गंदा पानी है और इस गंदे पानी में लोग चल रहे हैं। चलिए अब हम दूसरे जगह चलते हैं, वहाँ पर भी क्या समस्या है वो हम आपको दिखाते हैं। पर और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं। यहाँ पर घर के बाहर नाली जो है वो बहती है, दिक्कत होता है आप लोगों को? बहुत दिक्कत होता है। नाली में नहीं, गली में पानी बह रहा है तो दिक्कत हो रहा है आपको? हाँ बहुत दिक्कत है, काहे नहीं दिक्कत। पार्षद से कंप्लेन किए हैं? बोल बोल के थक गए हैं। पार्षद यहाँ घूम रहे हैं तो रोज देख रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, रोज तो आ रहे हैं, रोज देख रहे हैं, रोज जा रहे हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं कोई। चुनावी वादे जो सब लोग कर रहे हैं उस पर आपको भरोसा है कि पूरा करेंगे? उन लोग पर भरोसा नहीं है, नहीं करते हैं, खाली बोल कर निकल जाएगा। चुनाव आता है तब आदमी दिखाई देता है, चुनाव के बाद तो कोई दिखाई ही नहीं देता है। आप कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? यहाँ हम 10 साल से हैं। और 10 साल से यही समस्या है? हाँ यही समस्या है। आप समझ सकते हैं अगर 10 साल से आपके क्षेत्र में एक ही समस्या है और आप अपने नेता को बोल रहे हैं ठीक करा दीजिए मालिक, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, और लोग नहीं ठीक करें और ये कह रहे हैं कि बोलने पर लड़ाई झगड़ा भी होता है। चलिए आगे और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या समस्याएं हो रही हैं। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो स्कूल से आ रहे हैं, अब वो इस नाली के पानी में डूब कर अपने अपने घर जाएंगे। दिक्कत होती है यहाँ पे नाली का पानी बहता है तो? आप ही देखिए, दिक्कत नहीं होता है। तो जाने में भी, जाने आने में यहाँ पर भी पानी आ जाता होगा? आप खाली न्यूज रिपोर्ट खाली करिए, कुछ करिएगा नहीं, सब जगह फैलाइए ये बात को, दिखाइए कैमरा में सबको। हम तो साफ नहीं कर पाएंगे। तो दिखा तो सकते हैं ना। वही मैं आई हूँ दिखाने, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप अपने नेता से क्या जरूर करिए ये नली का रोड को। आप अपने नेता से क्या अपील करना चाहते हैं कि इसे ठीक करवाया जाए ना? ठीक करवाने का तो ये है, लेकिन करेगा तब ना। तो आप अपने पार्षद से कभी नहीं बात की है? पार्षद वाला तो घूम घूम के जा रहा है, ठीक करेंगे, हमको वोट दीजिए, ठीक करेंगे, लेकिन कोई नहीं करता है। ये जो चुनावी वादे हैं वो सब करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कौन कितने अपने वादों पर खड़ा उतरता है वो देखने की बात होगी। फिलहाल चलते हैं आगे और समस्याएं देखते हैं। तो देखिए अब हम पहुंच चुके हैं न्यू विद्यानगर में, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नया नहीं आपको दिखेगा। सड़क जो है उसकी स्थिति आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर कोई पक्की सड़क नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो जब घर टूटता है ना, और उस वक्त का जो ईंटा और सीमेंट बालू का जो मसाला होता है वो यहाँ पर बिछा हुआ है और इस पर लोग चल रहे हैं। अब आपको हम एक सिचुएशन बताते हैं। मान लीजिए कोई महिला है, गर्भवती महिला है और उन्हें डिलीवरी पेन अचानक से उठता है। अब आप सोच सकते हैं कि इस रोड से वो महिला किस तरीके से हॉस्पिटल के लिए जाएगी। अगर एम्बुलेंस से जाती है तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि एम्बुलेंस जल्दी पहुँच नहीं पाएगा, क्योंकि जो नीचे का जो सरफेस है वो समतल नहीं है, तो इसलिए वो पहुंच नहीं पाएगा। और अगर आप खुद से जाते हैं और डिलीवरी पेन में जब आप पहुंचिएगा तो आपको क्या लगेगा, यानी कि यहाँ की जो सड़क की स्थिति है वो बहुत ख़राब है। यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि जब यहाँ पर इस तरह की कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो लोग कैसे जाएंगे। यहाँ की हम सड़क की जो समस्या है वो देख सकते हैं। अगर इस तरह की कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो लोगों को जाने में काफ़ी तकलीफ होगी। जी मैम, यहाँ की सड़क की काफ़ी जर्जर स्थिति है। विगत कई दिनों से यहाँ पे हम लोग यहाँ के निवासी हैं, बगल में हम लोग का घर मकान हुआ और हम लोग खुद से यहाँ पे रिपेयर करके और यहाँ से आने जाने का काम करते हैं, तो काफ़ी परेशानी मशक्क़त होती है हम लोगों को आने जाने में। और हम लोगों की यही अपील है कि इस सड़क का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए। देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं, एक बार उनसे ही हम ये सिचुएशन जान लेते हैं कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो किस तरह ये, हालांकि देखिए ये लगता है स्वास्थ्य शिविर ही यहाँ पर लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। यहाँ पर
अगर लोग जाएंगे तो किस तरीके से जाएंगे, अगर वहाँ से लोग अंदर आते हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए तो उन्हें कितनी समस्या होगी। यहाँ पर लोग हैं, एक बार उनसे जान लेते। यहाँ पर लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत मुश्किल से आती होंगी। क्या समस्या जो यहाँ पर है, और यहाँ के जो होने वाले पार्षद है या फिर जो भी प्रत्याशी हैं उनसे आप क्या अपील करेंगे? सबसे पहले तो नए प्रत्याशी से हम बोलना चाहेंगे कि हमारे रोड का समस्या ख़त्म किया जाए। बरसात के दिनों में इसमें पानी भर जाती है। ये सभी पब्लिक लोग मिलकर के, जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल डाला हुआ, उनसे हम लोग सभी पैसा इकट्ठा करके और जमा करके इसको डलवाएं हैं खुद से। और इसमें अभी भी आने जाने में बहुत सारी दिक्कत होती है। डिलीवरी पेशेंट को लेकर के जाने में हो, चाहे किसी भी तरह का पेशेंट कोई भी हो, उनको गाड़ी तक लेकर के आने में हमारी पैदल हम लोग यहाँ लेकर के आते हैं, तब उसको गाड़ी में बैठा करके लेकर के जाते हैं। मुश्किल होती होगी गाड़ी भी चलाने में ऐसे? बिल्कुल बहुत मुश्किल होती है। बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। कुछ दिन पहले ही बाइक से कुछ लोग गिर गए थे, जिनके कि घुटने में और पैर में चोट आई थी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो समस्या बहुत जेन्युइन समस्या है, क्योंकि यहाँ से जब लोग गाड़ी चलाएंगे, अगर आपसे जाने, आप एक महिला है, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है और इस रोड पर अगर आपको चलने के लिए कहा जाए किसी गाड़ी से या फिर पैदल, दिक्कत होगी? दिक्कत तो होती है। यहाँ पे मैं खुद 12 टेलर यहाँ पे मटेरियल गिरवाई, गड्ढा थे बहुत, रोड की नाली की बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे। आपकी जो पार्षद है उनसे कभी आप लोग बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान कब होगा? बोलते हैं वोट हमको तो दिए ही नहीं है तो हम क्या ही करेंगे। तो जब आप वोट उनको दिए ही नहीं तो वो जीत कैसे गए? अगर आप कहते हैं खुद कि हम आपको वोट नहीं दिए तो आप जीत कैसे गए? बिना वोट के तो आप जीते नहीं होंगे। लोग तो आपको वोट किए होंगे, और आप अगर पार्षद हैं तो केवल उन लोगों की पार्षद नहीं होंगे जो आपको वोट कर रहे हैं, आप इस पूरे क्षेत्र के पार्षद हैं। ये जवाब जब आपको मिला तो आपको लगा कि ये गलत है? ये तो गलत है, क्योंकि हम लोग ने तो ऐसा तो नहीं है कि हम उन्हीं को वोट देंगे। बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, सभी को वोट सब कोई करते हैं, लेकिन उसी में जो निकल जाएंगे, जीत गए, तो वो ही सबके लिए वो भलाई करेंगे। सबको जो भी चीज़ की दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उन्हीं को करना पड़ेगा समाधान। चलिए, बिल्कुल देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर कहा जाए तो पार्षद किसी एक इंसान का नहीं होता है, और नहीं केवल उनका होता है जिन्होंने उनको वोट किया है, बल्कि वो पार्षद उस पूरे वार्ड नंबर का होता है। यानी कि अगर आप पार्षद हैं, वार्ड 34 के पार्षद हैं, तो वार्ड 34 के हर एक जनता जो अभी जन्म ले रहा है वो, और जिसकी मृत्यु हो रही है या फिर होगी, उनके आप सभी के पार्षद हैं। जिम्मेदारी आपको सभी की लेनी होगी, तभी जा करके एक वार्ड आदर्श वार्ड बनेगा। हालांकि न्यूज़ 11 भारत हर वक्त आपसे अपील कर रहा है कि अपने घर से निकले और जा करके वोट करें, ताकि आपको अगले बार कोई ऐसे पार्षद मिले या फिर ऐसा जनप्रतिनिधि मिले जो आपके सामने ये ना कहे कि आपने मुझे वोट नहीं किया तो मैं आपका काम नहीं करूँगा या फिर नहीं करूँगी, बल्कि हर एक जनता का वो मदद कर सके, चाहे वो उनके वार्ड के हो या ना हो, ताकि लोग आपका एग्जाम्पल हर एक जगह जाकर दे सके कि फलाने वार्ड का जो पार्षद है या फिर फलाने क्षेत्र का जो नेता है वो सभी की मदद करता है। अगले एपिसोड में हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे और दिखाएंगे अगले किसी अलग वार्ड की स्थिति और अगले किसी अलग वार्ड का क्या समस्या है और वहां पर समाधान क्या हो चुका है। बने रहिए हमारे साथ, शहर की सरकार के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन कौशल नारायण के साथ तानिया चौधरी, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।